मैं अमित देसी ब्लॉगर। मैं आज अमित भैया का इंटरव्यू लेने आया हूँ क्योंकि अमित भैया बहुत कम फी में मैथ पढ़ा रहे हैं। बस शाम को हम जब बाहर आए घर से तो देखे कि अमित भैया के घर के सामने बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम बच्चे से पूछे कि क्या बात है, क्यों यहाँ भीड़ है। सब बच्चों बता रहे हैं कि अमित भैया बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं बहुत कम फी में। तो हम सोचे कि अमित भैया से थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले ली जाए, इसलिए इनका इंटरव्यू हम आज अमित भैया कर रहे हैं। भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित देसी ब्लॉगर में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं बहुत कम फी में, आपका फी कितना है? देखिए, हमने फी मात्र 100 रुपया रखा है और कोई भी क्लास का मतलब अगर 7th क्लास में भी कोई लड़का पढ़ता है या 8th क्लास में भी कोई लड़का पढ़ता है या 9th क्लास में कोई लड़का पढ़ता है या 10th क्लास में कोई लड़का पढ़ता है, किसी भी क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 रुपया ही हम फी रखे हैं ताकि हर बच्चा पढ़ सके। और सिर्फ यह क्लास मैथ का स्पेशल क्लास रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में मैथ पढ़ाऊंगा फिर बाद में साइंस आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा या संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम मैथ ही यहाँ पढ़ाएंगे, स्पेशल मैथ क्लास ही यहाँ पर है। आप कोई भी बुक से पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मन होगा जितना पूछिए, पूरा कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर सीखिए, कोई भी फार्मूला को सिद्ध करके उसके बारे में जानिए कि कैसे क्या होता है। भैया आपका अगला सवाल है कि बस 100 रुपये ही क्या है, क्यों 100 रुपये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 रुपया ही क्यों? सब कोई सोचता होगा ना कि आजकल इतना महंगाई के जमाना में कोई एक लड़का 9th क्लास का 100 रुपया में मैथ क्यों पढ़ा रहा है। यह क्वेश्चन लाजमी है, सब लोग जानेगा कि एक लड़का जो भी है क्यों 100 रुपया मैथ पढ़ा रहा है। हमने सोचा कि पतुत में बहुत से कोचिंग भी है, हर एक कोचिंग का फी 9th या 10th का लगभग कहीं 400 है तो कहीं 500 है। अगर वो लड़का कहीं 400 रुपया देकर पढ़ने जाता है तो मेरे पास अगर फी रहेगा 200-300 तो वह कहाँ से दो कोचिंग का फी दे पाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों न एक ऐसा फी रखा जाए, इतना कम रखा जाए कि वो लड़का 2 कोचिंग एफोर्ड कर सके और 2 कोचिंग कर ले फिर भी उसका बजट पर कोई असर न पड़े। क्योंकि हमारे गांव में करीब 100 में 80 से 90% गरीब लोग ही हम लोग हैं, क्योंकि जिनके पापा मजदूर है, काम करते हैं। तो अगर वो लड़का कहीं 400 रुपया कोचिंग में पे कर रहा है तो वो 100 रुपया मुझे देगा भी तो उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा और एक मैथ सीख भी लेगा। इसलिए हमने इतना कम फी रखा है कि कोई लड़का को जहां कहीं भी पढ़ने जाता हो तो उसके छोड़ने का जरूरत ना पड़े। जहां पढ़ने जाता है वो बहुत अच्छा बात है, वहां भी पढ़े। और मैं मैथ स्पेशल पढ़ाऊंगा ताकि मैथ को पूरी जानकारी दूंगा कि मैथ होता कैसे। क्योंकि बच्चे जब कोचिंग में पढ़ते हैं तो सब सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, हर एक सब्जेक्ट 40 मिनट या 45 मिनट का पीरियड आता है, तो अच्छा से उतना डेप्थ में मैथ नहीं सीख पाता है। इसलिए हमने मैथ स्पेशल क्लास का आगाज किया है मात्र 100 रुपया में। बहुत अच्छा। आप भैया करते क्या है? मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हमारा बीटेक फाइनल हुआ है 2021 में। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा दिल्ली में प्लेसमेंट हो गया था एक मोबाइल कंपनी में। हम वहाँ 3 से 4 महीना तक जॉब भी किए थे। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब था तो हमने सरकारी का करने का मन बना लिया कि अब सरकारी नौकरी को होता ना है देहात में कि दूल्हा सरकारी चाहिए नौकरी वाला। तो हमने भी सोचा कि अब सरकारी नौकरी ही करेंगे, तो हमने वहाँ फिर लेफ्ट कर लिया। मैं अभी खुद यहाँ का प्रिपरेशन करता हूँ, मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ अभी। तो जो भी मैं सोचा कि 12-13 घंटा पढ़ने के बाद से जब टाइम मिलता है तो हमारे घर का एक लड़का है, आयुष नाम का लड़का है, फुआ का लड़का है, वही एक दिन आके हमसे कहा कि भैया हम लोग का मैथ पढ़ाइए ना। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है पढ़ा ही देते हैं। तो हमने फिर सोचा कि कैसे किया जाए, इसलिए हमने वो बोला कि हम लोग कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो हम कहें कि ऐसा कुछ रखा जाए कि लड़का कहीं कोचिंग छोड़े नहीं। अगर वो लड़का कहीं भी कोचिंग जाता ना तो वह वहां जाए। क्योंकि आज तक बहुत से प्रचलन हो जाता है कि आप यहाँ पढ़ने जाते हैं तो वहां नहीं जाओ। क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो हमने इसलिए बहुत सोचकर समझकर रखा कि कोई लड़का को कोई प्रॉब्लम कहीं पर ना हो। भैया आपको इतना जानकारी है तो आपके पास कहीं ना कहीं से तो ऑफर आता हो कोई कोचिंग स्कूल से पढ़ाने के लिए? देखिए, मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेता। अगर कलम उठाया हूँ पढ़ाने के लिए तो कहीं कोचिंग में जाऊंगा, अपना इंटरव्यू दूंगा। तो कहीं ना कहीं कोचिंग वाले ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाने के लिए बैच मिल ही जाएगा, जरूर रखेंगे। इंटरव्यू देंगे, अगर पास करेंगे तो रख ही लेंगे। तो हमने कोचिंग में नहीं पढ़ाना इसलिए सोचा क्योंकि कोचिंग का एक नियम होता है, हर कोचिंग का एक अपना दायरा होता है, वह दायरे में ही रह के अपना पढ़ाना पड़ेगा। वहाँ एक टाइम फिक्स होता है कि आप इस टाइम पर पढ़ाने आना है, आपको 45 मिनट का क्लास लेना है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो हमारा कोई दायरा नहीं है। मन करेगा 1 घंटा पढ़ाने का तो 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाने के लिए मन करेगा तो 2 घंटा तक पढ़ाएंगे, जैसा बच्चों का डिमांड रहेगा वैसा करेंगे। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि किस बुक से पढ़ाना है, लोक से पढ़ाना है कि एनसीईआरटी से पढ़ाना है कि भारतीय भवन से पढ़ाना है। जो बच्चा का डिमांड होगा उस हम फिलफिल कर पाएंगे। लेकिन कोचिंग में हो जाता है कि वहाँ अगर
आलोक चल रहा है तो सिर्फ आपको आलोक से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जा रहा है मैथ को तो एनसीईआरटी है। लेकिन मेरे यहाँ पर कोई बाउंडेड नहीं होगा, जिस मन करेगा, जिस लड़का को डिमांड होगा कि इस बुक से हमको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग में कोई बुक से पढ़ा, यहाँ दूसरा बुक से पढ़ेगा तो उसको और बेटर जानकारी होगा उसके मैथ के बारे में। तो हमने इसलिए सोचा कि यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे को एकदम खुलकर पढ़ाया जा सके। हमको कोचिंग में ना जाने का भी कुछ फायदा है, जाने का भी फायदा है। अगर हम कोई कोचिंग भी ज्वाइन करते तो हमारे लिए बहुत अच्छा खुशी की बात थी कि अगर वहां जाते तो बिना उतना मेहनत किए वहां 100 बच्चे के स्टूडेंट मिल जाते। पतू से बहुत ऐसे कोचिंग है जहाँ बहुत से लड़के 300 400 शायद अगर मैं सुपर 30 ज्वाइन कर लेता तो वहां भी बहुत से लड़के हैं, 400 बच्चे हैं तो वहां भी मुझे एक बैच में 70-80 पढ़ाने का मौका मिल जाता, तो एक बहुत अच्छी बात था। लेकिन उसके लिए होता है कि रोज रेडी होकर कोचिंग जाना है। मैं खुद पढ़ता हूँ तो मेरे पास उतना टाइम भी तो नहीं रहेगा, रोज रेडी होकर जाना है, रोज रेडी होकर आना है, एक नियम का रेगुलेशन का फॉलो करना। आप अगर दूसरा क्लास चल रहा है तो आप वहां पर बैठकर वेट करिए कि आपका क्लास कब आएगा, उसमें टाइम थोड़ा हो सकता है कि वेस्ट होगा मेरा। तो हमने सोचा कि क्यों ना मात्र कम फी में, और हम सोचते ना है कि हर लड़का को पढ़ाया जाए, इसलिए हमने 100 रुपया फी रखा। अगर कोई एक कोचिंग में जाएंगे तो दूसरा कोचिंग में बच्चा को तो मैथ नहीं ना पढ़ा पाएंगे, अगर उस कोचिंग ज्वाइन करते तो उस कोचिंग का तो बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मेरा मकसद है कि पतूत में जितना भी कोचिंग है हर बच्चा को मैं मैथ पढ़ाऊं, इसलिए हमने एक कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया। आपके पास ये आखिर बच्चा क्यों है पढ़ने? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर मेरे पास ये बच्चा क्यों आए मैथ पढ़ने। मैं तो ऑलरेडी कहीं ना सब जगह पढ़ाई हो रहा है, कोचिंग में भी पढ़ाई हो रहा है। मैं सभी कोचिंग से गुजारिश भी करूंगा कि देखिए मेरे पास बच्चा मैथ इसलिए पढ़ना है कि आज टॉपर का होड़ लगा हो। हर कोई कोचिंग का चाहता है कि मेरे बच्चा टॉप करे, बहुत अच्छा बात भी है और टॉप करना भी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अगर कोचिंग में 10वां में 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है तो 4 सब्जेक्ट आप अच्छा से पढ़ रहे हैं, अगर मैं मैथ यहाँ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा बच्चों को, आप भी मैथ पढ़ा ही रहे, मैं भी मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पर सोचेगा, जैसे इंडियन क्रिकेट होता है, इंडियन क्रिकेट में अगर रोहित शर्मा का मतलब इंडियन क्रिकेट का कोच तो ऑलरेडी होता है, गौतम गंभीर जी है अभी तक, लेकिन फिर भी एक रोहित शर्मा एक अपना पर्सनल कोच रखते हैं ताकि और मैं बैटिंग का इंप्रूव कर सकूं और ज्यादा शतक लगा सकूं। तो मैं भी उसी तरह से उन बच्चों का एक पर्सनल कोच बनना चाहता हूं। जैसे कोचिंग में तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग मैथ पढ़ा ही रहे हैं, मेरे से बहुत सीनियर है, आदरणीय लोग हैं, लेकिन मैं भी उन बच्चों का एक पर्सनल मैथ का कोच बनना चाहता हूं ताकि वो बच्चा मैथ में और इंप्रूव कर सके। इससे कोचिंग का भी बेनिफिट होगा। अगर मैं मैथ स्ट्रॉन्ग करता हूं तो आप कोचिंग के लोग 4 सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो लड़का और डेवलप करेगा। 9th क्लास में मैं पूरा मैथ डीप में पढ़ा दूं, एक एक चीज बताकर, वो लड़का और टैलेंट होगा। इसलिए बच्चा को मुझे लगता है कि हमारे पास मैथ पढ़ना चाहिए। तो भैया पतूत में बहुत सारा कोचिंग है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए कोचिंग तो बहुत सारा है, मैं तो ऐसा कुछ जानकारी उतना है नहीं। अगर बात करें तो बोलिए किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? कोई भी सुपर 30 हो गया। अगर आप देखिए सुपर 30 का अगर बारे में आप बात करना चाहते हैं तो सुपर 30 ऑलरेडी मेरे अंकल का कोचिंग है। ठीक है, मैंने सुपर 30 पहले भी पढ़ाया हूँ, कई बार ले पढ़ाया हूँ। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में छुट्टी में आता था तो मैं सुपर 30 में कितना बार पढ़ाया जाए, आप भी पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं है। तो सुपर 30 के देखिए, अब बात पूछिएगा कि सुपर 30 के बारे में क्या कहते हैं, मैं तो कुछ बोल नहीं कर सकता क्योंकि सुपर 30 सुनील सर से मैं खुद पढ़ा हूँ। सुनील सर का बहुत पहले कोचिंग था, एम कोचिंग सेंटर, जहाँ सुनील सर ने हमको मैथ सिखाया, उन्हीं के दम पर तो आज मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। हमारी कोई औकात नहीं है कि मैं सुपर 30 कोई टिप्पणी कर सकूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, आप विजन क्लासेस के बारे में क्या सोचते हैं? विजन क्लासेस के जो डायरेक्टर सर आशुतोष भैया है, तो आशुतोष भैया हमारे सीनियर हैं। मैं उनके साथ आज से बहुत, जब मैं आशुतोष भैया जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो मैं पढ़ता था, वो भी अपने बैच के टॉपर था, हम भी अपने बैच के टॉपर थे। बाकी तो विजन क्लासेस के बारे में हमको जानकारी नहीं है, ना कभी आशुतोष भैया से कभी ऐसा कुछ बात हुआ है कभी। एक और कोचिंग है आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर्यभट्ट के तो मैं देखा हूँ बच्चे लोग जाते हैं, उनके डायरेक्टर जहाँ तक मुझे पता है मारुति सर है। मारुति सर से कभी आज तक जिंदगी में लाइफ में कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ मारुति सर को फेस से मैंने पहचाना हूँ, लेकिन आज तक कभी मिला नहीं हूँ, तो उनके बारे में कुछ मुझे जानकारी है नहीं। भैया कोई भी कोचिंग का डायरेक्टर आपके पास बच्चा क्यों भेजेगा पढ़ने के लिए? वो ये भी तो बोल सकता है कि हमारे पास पढ़ो या तो फिर उनके पास पढ़ो, आपके पास क्यों भेजेगा वो? देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर पहले थोड़ा देर पहले मैं लगभग दे दिया था। बात सही है, कोई आदमी बोल सकता है, कोई कोचिंग के सर बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ पढ़े तो वहां मत जाओ पढ़े। देखिए मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ स्पेशल। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग का लड़का मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा कि बाबू उस कोचिंग में पढ़ने जाओ, उस कोचिंग में नहीं। मेरा कोई कोचिंग से उतना संबंध नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं हर बच्चा को बोलता हूँ कि एक बार आप मैथ पढ़िए, या कोई कोचिंग का स्टूडेंट मेरे पास मैथ पढ़े आएगा, 4 दिन 5 दिन पढ़ेगा, उस कोचिंग के डायरेक्टर सर उस बच्चे से पूछेंगे कि क्या बाबू मैथ पढ़ना अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा उस बच्चा को मैथ पढ़ने में तो फिर कोचिंग के डायरेक्टर सर लोग हमारे पास भेजेंगे। अगर वो लड़का बोल देता है कि नहीं सर वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ हमने
हमने एक्स्ट्रा नहीं सीखा तो ऑब्वियसली वो लड़का नहीं आएगा मेरे पास पढ़ने, क्योंकि हमें अपने टीचिंग पे इतना विश्वास है कि हम पढ़ाएंगे कुछ एक एक्स्ट्रा। बार ट्राई करना चाहिए। हाँ, हम सब बच्चों को बोलेंगे कि एक बार आके पढ़िए, नहीं अच्छा लगेगा तो मत आइएगा, इतना मैं खुल के बोल सकता हूँ कि सब कोचिंग लोग से गुजारिश भी करूंगा कि आप अपने बच्चे को एक बार मैथ यहाँ भेजिए, पढ़ाएंगे, हम मैथ पढ़ाएंगे। यहाँ मैथ अगर सीखेगा तो आपका भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैथ में यहाँ अच्छा कर देता हूँ, 100 में लड़का 10th में जाकर वो 98 नंबर ला रहा है, 97 नंबर ला रहा है, जिससे कोचिंग का और ग्रोथ होगा। अगर कोई कोचिंग का लड़का आता है मेरे पास पढ़ने, अगर नहीं अच्छा लगता है, आप पूछिएगा उनसे बच्चे से कि बाबू तुमने 5 दिन पढ़ने गया क्या, कुछ सीखा एक्स्ट्रा जो हम पढ़ाते हैं इससे? अगर वो लड़का बोलता है कि नहीं सर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखे, तो ऑब्वियसली वो लड़का नहीं आएगा मेरे पास पढ़ने। भैया आप इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहें, एक बात बोल रहे तब क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए, पढ़िए कहीं पर, लेकिन एक बार मैथ हमसे पढ़ कर देखिए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बस इतना बोलूंगा कि एक बार ट्राई करिए मैथ, क्योंकि हमने ज्यादा फी नहीं रखा है, 200-400 नहीं रखा है, मात्र 100 रुपया रखा है, ताकि हर घर का बच्चा, हर गरीब का बच्चा, सब कोई मैथ पढ़ सके। ताकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोचिंग वाला हूँ या कुछ हूँ कि बहुत दिन तक पढ़ाऊंगा, 8-9 महीना बाद मेरा जॉब लग जाएगा, हम चल जाएंगे, लेकिन 8-9 महीना में एक मैथ का मैं कुछ चीज दिखा दूंगा कि मैथ पढ़ा कैसे जाता है या पढ़ाया कैसे, क्योंकि मैं खुद 10th में टॉपर रह चुका, मैं मैथ का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। अगर आपको लगता भी है कि मैं मैथ जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, मेरे बैच के बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो पढ़े होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि अमित कैसा अपने बैच का था। मैं खुद सुपर 30 में जब पढ़ाने जाता था तो 6 घंटा का मैराथन लिया हूँ, जानकारी होना चाहिए, 6 घंटा का बिना रुके मैंने मैराथन लिया था। एक दिन में पूरा 10th के एनसीईआरटी बुक को रिवीजन करा दिया था। तो हमारे में पावर है, मैथ पढ़ाने का लगन है, पढ़ने का भी लगन है। मैं मैथ इतना है लगाव का, कोई मैथ मुझे बोल देगा कि 12 घंटा का मैराथन लो, तो मैं पूरा 12 घंटा तक बिना रुके मैथ पढ़ा सकता हूँ। तो मुझ में वो जज्बा है, मुझ में वो लगाव है कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, इसलिए ही मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मजबूरी नहीं है, मुझे मैथ आता है इसलिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। कोई कोचिंग चाहे कि आप मेरे पास आए, एक बार मैराथन क्लास ले, पूरा किताब खत्म करके? हाँ, मैं कोई भी कोचिंग में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं है कि अब बिना पैसा लिए होगा, कोई भी कोचिंग मुझे कहता है कि आइए मेरे मैराथन लेके 6 घंटा पूरा बुक को रिवीजन करा दीजिए, मैं ऑब्वियसली कोई भी कोचिंग में जा सकता हूँ, कोई भी कोचिंग में, लेकिन एवरीडे नहीं जान पाना संभव है, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ता हूँ। लेकिन कोई कोचिंग वाला चाहे कि आइए आप 6 घंटा मैराथन ले लीजिए, पूरा बुक का मेरा रिवीजन करा दीजिए, अगर किसी दिन संडे को क्लास रख देते हैं और मुझे ऐसा इन्वाइट करते तो मैं जाऊंगा और ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा। मैं बच्चों को ही बोला हूँ कि जहां पढ़ते हो वहां पढ़ते रहना है, यहाँ भी मैथ पढ़ना है, वहां भी सीखना है, कोई तरह की दिक्कत। मैं कभी भी लड़का को नहीं बोला हूं ना, पहले दिन से पहले तो मैं पूछता हूं कि कहां पढ़ने जाते हो, तो बोलता, मैं कहता हूं कि कोचिंग वहां नहीं ना छोड़ोगे, क्योंकि ऐसा मत करना सब कि मैथ के चक्कर में कोई कोचिंग छोड़, नहीं, मैं पहले ही पूछता हूं कि जहां पढ़ने जाते हो वहां पढ़ने जाते रहना है, कोचिंग कभी नहीं छोड़ना है कहीं भी। इसलिए तो मैं 100 रुपया रखा हूं, ताकि कोई लड़का को ना लगे कि 2 कोचिंग का फी कहां से हम दे पाएंगे। इसलिए सोच रहे हैं कि 8वां 9वां छोटा लड़का को लोग पढ़ाता है तो 200 फी है, 300 फी है, हमने 100 रुपया इसलिए ही फी रखा था कि कोई लड़का को ना लगे ना कि 2 क्लास का कहां से पैसा हम दे पाए। तो मैं सब लड़का को वेलकम करता हूं कि आप लोग आइए, एक बार मैथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप 30 दिन तक मुझसे मैथ पढ़िए, 30 दिन पर लगेगा ना कि हमने आपसे कुछ मैथ नहीं सीखा, तो 30 दिन पढ़ने के बाद पैसा भी मत दीजिएगा। सोचिए, हम कोई अच्छी नहीं है ना कि पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या चाहिए, आइए 30 दिन पढ़िए, 30 दिन लगेगा कि 30 दिन में अमित भैया से अगर मैथ कुछ नहीं सीखा है तो पैसा मत दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का आता है तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ कितने लड़के मेरे पास पढ़ रहे हैं, कुछ 30-40 लड़का तो आते ही हैं पढ़ने शाम को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 30 दिन लगेगा कि हाँ हमने कुछ आपसे मैथ सीखा है, तभी पैसा दीजिएगा। पैसा कोई इशू है ही नहीं। इशू यही है कि एक बार हम मन है कि एक बार मैं मैथ पढ़ाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले कोचिंग में पढ़ाने जाता था, तो इंजीनियरिंग में से आता था तो 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिलता था, तो मैं मैथ कभी दिल से नहीं पढ़ा पाया, पूरा किताब नहीं पढ़ा पाया। इसलिए हमने सोचा कि इस बार छुट्टी मिला है तो क्यों नहीं एक बार पूरा जो मैथ मेरा अंदर सीखा हूं हमने मेहनत कर करके, क्योंकि मैं जब खुद 10th क्लास में रहता था तो 5-5 बुक मैथ के खत्म किया था, स्टूडेंट फ्रेंड्स, भारतीय भवन, एनसीईआरटी, लोग 4 क्लास मैंने मैथ खत्म किया हूं। तो जो मेरे अंदर ज्ञान है, मैं सोचता हूँ कि पूरा लड़कों को दिया जाए, एक बार दिल खोल कर हम पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद को सोचा कि पढ़ाते हैं, और ऐसा तो कुछ बात है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।